आज 3D एनिमेशन की मदद से ऐसे केस के बारे में बात करेंगे कि वीडियो खत्म होते होते आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 15 साल पहले इस घर में जो लोग रहते थे वो थे माँ बाप, उनकी बेटी और एक नेपाल का नौकर। रात को सब अच्छे से सोए थे, लेकिन सुबह उठे तो बेटी खुद के बेडरूम में मरी पड़ी हुई थी। माँ बाप ने आरोप लगाया कि नौकर मार के भाग गया है। एक दिन बाद नौकर खुद उसी छत पर मरा हुआ मिला था और बेटी को मारने का शक माँ बाप पर चला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात आज 15 साल बाद भी ये केस अभी सॉल्व नहीं हो पाया। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, एक बुक भी लिखी जा चुकी है। पुलिस और सीबीआई ने भी पूरा जोर तक लगा लिया, लेकिन ये केस आज भी मोस्ट मिस्टीरियस बनकर रह गया है। चलो शुरू से। ये घटना नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट का नंबर L32 की है। ये मकान दो डॉक्टर पति पत्नी राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। इस घर में इन दोनों के अलावा दो लोग और भी रहते थे और उनकी बेटी आरुषि तलवार और उनका नेपाल का नौकर हेमराज बंजारा। 3D में अगर आपको इस घर के मैप के बारे में समझाऊं तो ये राजेश का और नुपुर तलवार का बेडरूम है। पास में ही ये उनकी बेटी का आरुषि तलवार का बेडरूम है और लिविंग रूम में गैप के बाद यहाँ एक बाहरी हिस्से में नौकर हेमराज बंजारे का बेडरूम था। इस केस में गेट्स को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, इसलिए वो कन्फ्यूजन मैं अभी आपका दूर कर देता हूँ। देखो, ये घर की एक एंट्रेंस थी और यहाँ टोटल 3 दरवाजे थे। ये था सबसे बड़ा वाला बाहर का गेट, जो कि सिर्फ धक्का देके भी खोला जा सकता था। उसके बाद ये बीच वाला ग्रिल डोर, जिसमें ओबियसली कुंडी लगा सकती थी, और सबसे अंदर था ये विंडो डोर। लेकिन इन तीनों गेट्स के अलावा यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सबसे बाहर वाला और मिडिल वाला डोर के बीच में हेमराज के रूम में जाने का दरवाज़ा भी है और हेमराज के रूम में एक दरवाज़ा घर के अंदर भी जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि घर ऐसे बनाया था कि हेमराज के गेट के थ्रू कोई भी घर के अंदर या बाहर जा सकता था। 15 मई 2008 की है और ये असली कहानी है, यानी हत्याकांड के एक दिन पहले। हर दिन की तरह आरुषि जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। हेमराज खाना बना रहा था और आरुषि की माँ यानी नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल के लिए रेडी करने में लग गई। आज यानी 15 मई 2008 को आरुषि स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि कल के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। यही रीजन था कि आरुषि का बर्थडे वैसे तो 24 मई को आता था, लेकिन उसने 16 मई को ही यानी स्कूल के लास्ट वर्किंग डे में ही दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने का फैसला लिया। और आखिर आरुषि के स्कूल जाने के बाद उसके माँ बाप भी अपने काम पर क्लिनिक चले गए। रात को 9:15 पर वापस आए और साथ डिनर करने बैठ गए। खाना खाने के बाद आरुषि तलवार अपने कमरे में गई और राजेश और नुपुर तलवार अपने अपने कमरे में गए और हेमराज बर्तन वगैरह धोने में लग गया। कुछ देर बाद ही दोनों माँ बाप आरुषि के कमरे में आए और अगले दिन आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने लगे। बेटी को गिफ्ट के तौर पर एक सोनी का DSP VW130 कैमरा गिफ्ट किया। इस प्रकार आयुषी बहुत खुश थी और अपने पास में काफ़ी सारी फ़ोटो ली। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट पिक्चर उसने 10:10 पर क्लिक की थी। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए। राजेश अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उन्होंने नुपुर को राउटर ऑन करने के लिए कहा। नुपुर आरुषि के रूम में आई और चुपचाप राउटर ऑन करके वापस चली गई। इस समय आरुषि अपने रूम में चेतन भगत की एक नोबेल D3 मिस्ट्री कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार राजेश लैपटॉप में ईमेल वगैरह भेजने के लिए अपने काम के लिए इंटरनेट रात 12:08 पर यूज किया था। फिर वो भी सो गई। के सोने के बाद उसे 15 मई की रात 12 बजे सुबह 6 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस रात में पुलिस और सीबीआई की काबिलियत पर सवाल उठाया और ये रात दुनिया की सबसे रहस्यमयी रात बनकर रह गई। अगले दिन यानी कि 16 मई 2008 की सुबह 6 बजे घर की नौकरानी भारत मंडल सफाई के लिए घर पहुंची और उसने पहले डोल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। दूसरी बार बजाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार बजाने पर आरुषि की माँ यानी नुपुर ने दरवाज़ा खोल दिया। बात बहुत अजीब थी। भले ही भारतीय नौकरी ज्वाइन किया यह 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन डेली एक बेल में ही घर का नौकर हेमराज दरवाज़ा खोल देता था। खैर, एक बार फिर बता दूं, डोर में से 3 दरवाजे में से फिलहाल नुपुर ने ये सबसे अंदर वाला वुडन दरवाज़ा खोला है और भारतीय मंडल अभी भी सबसे बाहर वाले दरवाजे के बाहर खड़ी है। अब नुपुर बीच वाला दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि ये बाहर वाला तो बंद है। भारती से पूछती है कि हेमराज कहाँ गया। भारती बोलती है कि मुझे नहीं पता, फिर दूध लेने गया होगा, इसलिए बाहर से लॉक करके गया होगा। तू 5 मिनट रुक। रिस्पॉन्स में भारती बोलती हैं कि मुझे और जगह भी सफाई करने जाना है, आपके पास एक्स्ट्रा चाबियाँ होंगी। नुपुर ने चाबी फेंकने के लिए दौरान भीमराज को फ़ोन लगाया और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, इस बात को ही हेमराज के फ़ोन पर रिंग भी गई थी, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया भी था, लेकिन 2 सेकंड बाद काट के स्विच ऑफ भी कर दिया और वो फ़ोन आज तक कभी किसी को कहीं नहीं मिला।
खैर, नुपुर बालकनी से चाबी फेंकती है और भारती चाबी लेकर ऊपर आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला दरवाज़ा धक्का देकर भी खुला जा सकता था, लेकिन बीच वाला दरवाज़ा देखते ही भारती शॉक हो जाती है कि चाबी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। जितनी देर में भारतीय का एंट्री वाला सीन चल रहा था, उतनी देर में डॉक्टर तलवार भी सोकर सुबह उठ गए थे और उन्होंने लिविंग रूम में आकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर दारू की बोतल रखी हुई थी, खून के निशान भी थे। राजेश ने डोर भी शॉक हो गई और उसने राजेश को जल्दी से जल्दी आरुषि का रूम चेक करने के लिए बोला। आरुषि का रूम का डोर ऐसा था जैसे बाहर से ही सिर्फ चाबी से खोला जा सकता था। नुपुर इस रूम की चाबी अपने बेडरूम के सिरहाने रखती थी, लेकिन आज दारू की बोतल देखने के बाद जैसे ही राजेश आरुषि के रूम की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि रूम का दरवाजा तो खुला पड़ा है। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसे तो उनके पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में नुपुर भी वहां पहुंची और वो भी उस सीन पर विश्वास नहीं कर पाती। भारती भी रूम की तरफ बढ़ती है और नुपुर उसकी आरुषि के बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये देखो हेमराज क्या करके भाग गया। और आरुषि के बेडरूम आरुषि मेर पड़ी हुई थी, उसके सिर पर किसी चीज से वार किया गया था और उसका गला काट भी दिया था। इसके भारतीय तलवार ने पड़ोसियों को इन्फॉर्म करने की इजाज़त ली थी। उन्होंने परमिशन दे दी और ये ऐसे पूरे केस की सबसे बड़ी गलती थी या सबूत मिटाने की साजिश। भारती ने क्राइम सीन पर सारे आज पड़ोसी इकट्ठे कर लिए थे और वीरेंद्र नामक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस वालों ने देखा लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े हुए थे। 5-6 राजेश और नुपुर तलवार के कमरे में थे और आरुषि के कमरे में कोई नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि क्राइम सीन पर मर्डर के सारे सबूत तुरंत ही तुरंत को मिल सकते थे। इतनी भीड़ ने उसे क्राइम सीन की धज्जियां उड़ा दी थी और फिंगरप्रिंट्स सारे सबूत की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। पुलिस के आते ही राजेश तलवार ने पुलिस वालों को बोला कि हेमराज खून करके भाग गया है, जल्दी उसे पकड़ो और अरेस्ट करो। कहते राजेश तलवार ने ये तक भी बोला कि मैं खुद 25,000 दूंगा अगर पुलिस उसे नेपाल जाकर तुरंत पकड़ ली। तो पुलिस ने भी अपनी तरफ से कहानी बना ली और रात में शराब पीकर नौकर हेमराज ने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और आरुषि ने विरोध किया तो उसे मारकर पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई। हालांकि क्राइम सीन यानी राजेश तलवार के इस घर में मौजूद सबूत पूरी तरह से तहस-नहस हो चुके थे, पर फिर भी पुलिस ने फिंगरप्रिंट, आरुषि के कपड़े, बेडशीट वगैरह सबसे ले लिए थे। हैंडओवर कर दिया था क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन पर। पुलिस को भी सीआर पे खून के धब्बे मिले, लेकिन छठ और पुलिस वालों ने राजेश से चाबी मांगी। चाबी ढूंढने के लिए राजेश काफी देर तक अपने रूम में ही रहे और पुलिस ने जब दोबारा चाबी मांगने के लिए कहा तो वो भड़क गए। कहने लगे कि खूनी हेमराज तो नेपाल में बैठा है और आप छत पे जाके टाइम वेस्ट करने में लगे हो। सीबीएस ने उसके अनुसार पुलिस वाले से जवाब में पूछा तो उन्होंने बताया पहले ही दिन छत पर क्यों नहीं चेक किया। तो उसने बताया कि छत के सारे गेट पर बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं ज़्यादा इंतजार नहीं किया, वहां से नीचे चला आया। 17 मई 2008 यानी कि आरुषि के हत्याकांड के एक दिन बाद राजेश और नुपुर तो अस्थियां लाने के लिए हरिद्वार निकल गए और पुलिस ने जांच जारी रखी। और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम जी क्राइम सीन पर किसी की रिक्वेस्ट पर आए। उन्होंने डोर पर खड़े हुए खून के धब्बों को सीरियस लिया और चाबी न मिलने पर छत का दरवाजा तोड़ दिया। छत पर पहुंचते ही सुबह पुलिस को वहां जो देखा उस पर भरोसा नहीं हुआ। वहां हेमराज की लाश पड़ी हुई थी और इसको भी वैसे ही मारा गया था जैसे आरुषि की बॉडी को। कंफर्म करने के लिए राजेश और नुपुर को वापस बुलाया गया। राजेश ने पहले तो पहचानने से मना कर दिया, लेकिन जब बाद में नुपुर से भी कंफर्मेशन लिया गया तो हेमराज की ही लाश थी। यहाँ मैं आपको इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। छत की दीवार पर एक खून से सना हुआ हाथ इस तरीके से लगा हुआ था। यहाँ इस पूरे केस का ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर पुलिस ने इस हाथ को सबूत के तौर पर सीरियसली लिया होता तो ये केस तब का ही सॉल्व हो गया होता। अब पुलिस का पूरा शक राजेश और नुपुर तलवार पर आ गया था, लेकिन यह बात इतनी आसानी से हजम नहीं होती। ना किसी माँ बाप को इकलौती लड़की जिसको पैदा करने में भी इतनी मुश्किल आ रही थी, इसलिए सीबीआई के अनुसार उनके माँ बाप गुस्से में आकर उसको मार दे। लेकिन पुलिस वालों की दूसरी टीम हेमराज के दोस्त पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। सबसे पहले पुलिस ने विष्णु शर्मा को पकड़ा। विष्णु शर्मा ही पहले राजेश और नुपुर तलवार के घर में नौकर था। वो छुट्टी पर गया था। उसने टेम्परेरी हेमराज को अपनी जगह नौकर का काम संभालने को नहीं है, इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि विष्णु बदला लेने के लिए हेमराज को मार रहा होगा। तभी आरुषि ने देख लिया होगा, इसलिए विष्णु ने दोनों को ही मर्डर कर दिया। लेकिन जांच के बाद पता चला कि खून की
रात विष्णु तो नेपाल में ही था। अब तो राजेश और तलवार पर जो शक था वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। दूसरी बात जो पुलिस के दिमाग में घूम रही थी वो ये थी कि सोसाइटी के गार्ड्स ने 100% गारंटी के साथ दावा किया था कि 15 और 16 मई की रात 11 बजे से 6 बजे के बीच ना ही तो कोई L32 से बाहर गया था और ना ही उसके अंदर कोई आया था। राजेश को अरेस्ट कर लिया और उसे अगले दिन नकलो डिवीजन के आईजी इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस के सामने कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रस्ताव रखा। दुनिया राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ हो गई। पुलिस ने बताया कि राजेश तलवार का उन्हें क्लिनिक में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था। इस बात का पता आरुषि को लग गया था। स्ट्रेस में आकर आरुषि ने हेमराज से ऐसी बातें करना शुरू कर दी थी और वो दोनों नाजायज संबंध में आ गए थे। 15 और 16 मई की रात जब राजेश तलवार पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि आरुषि का रूम का डोर खुला हुआ है। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वो दोनों आपत्तिजनक की स्थिति में हैं। तो राजेश हेमराज को मारते मारते ऊपर छत पर ले गया और कर भारी मात्रा में शराब पी और उसी के कारण अपनी बेटी को भी मार दिया। लेकिन इस बयान के थ्रू इन छोटी बच्ची पर कैरेक्टर पर कीचड़ उछाली जा रही थी, इसलिए लोगों ने जमकर पुलिस का विरोध किया। पुलिस के प्रेशर में आकर अपना बयान दिया और बताया कि आरुषि को अपने पिता राजेश तलवार के क्लिनिक में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का पता चल गया था। वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगी थी, इसलिए राजेश तलवार ने अपनी बेटी आरुषि की हत्या कर दी। इस कांड को हेमराज ने देख लिया था, इसलिए राजेश ने उसे भी मार दिया था। कुल मिलाकर सीबीआई को कोई भी इस केस के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। टाइम के लिए बाद कोर्ट ने भी डिसीजन ले लिया कि इस केस को हमेशा के लिए बंद करना ही चाहिए।